हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, लास्ट टॉपिक आई हैव डिस्कस अबाउट 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में फर्स्ट देखते हैं अपन स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। उसमें मैग्नीट्यूड होगा, कुछ अमाउंट में मैग्नीट्यूड होगा, बस वो डायरेक्शन शो अप नहीं करेगा। दैट इज द कौन सा होगा आपका स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज में कौन कौन सा होता है, आपका मास हो गया। ठीक है, मास में कुछ मैग्नीट्यूड हो रहा है, मतलब उसका कुछ भार होगा। ठीक है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि 5 ग्राम 10 ग्राम, दैट इज द, ये सपोज ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, सपोज अपन कैसे 5 ग्राम 10 ग्राम, बट इसका डायरेक्शन अभी पता नहीं है अपन को। ये डायरेक्शन क्या मतलब किस दिशा में मूव करेगा, किस दिशा में जाएगा, इसका डायरेक्शन अपन को पता नहीं। दैट इज द क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, सपोज इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, इसका लेंथ मुझे पता है। ठीक है, सपोज इसको मैं बोल सकता हूँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कितना होगा, परिणाम हो गया, दैट इज द मैग्नीट्यूड हो गया 10 सेंटीमीटर, बस इसका डायरेक्शन मेरे को पता नहीं। दैट इज द क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज दैट इज द क्या हैव अ मैग्नीट्यूड, और नहीं क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा बट डायरेक्शन शो अप नहीं करे। दैट इज द क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज विच फिजिकल क्वांटिटीज शो अप ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बहुत मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो अप करेगा। दैट इज द क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपका वेलोसिटी दैट इज द क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज। कैसे, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है आपका 5 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, विथ एक्स डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका आपका मैग्नीट्यूड कितना है, आपका 5 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव करे, और डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में मूव करे, आपका एक्स डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, सपोज मैं अपना साइकिलिंग करूँ, तो साइकिलिंग कर रहा हूँ, सपोज मैं साइकिलिंग ऑन द रोड में कर रहा हूँ, तो उस रोड को मैं एक्सिस में कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो वेलोसिटी है साइकिल का वो आपका एक्स डायरेक्शन में है, और 5 या 50 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँ उसको साइकिल करूँ, तो उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, सपोज उसका और एग्जांपल हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और फोर्स भी मैं लगाऊंगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, सपोज इसका 10 ग्राम है तो इसका 10 ग्राम दैट इज द क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो सपोज ये मूव कर रहा है तो मेरे को पता है कि कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट इज द क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये आपको होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग करेगा अकॉर्डिंग टू एक्स डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन में, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, मूविंग करेगा। जैसे जैसे आपका टाइम चेंजेस होते जाएगा वैसे ही उस ऑब्जेक्ट का भी क्या है आपका पोजीशन चेंजेस होते जाएगा। दैट इज द क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सपोज मैं ये मेरा घर है तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे 10 o'clock हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं इस पोजीशन पर, ठीक है, आफ्टर सम टाइम बाद क्या करता हूँ, मैं ट्रेवल करता हूँ तो एक थोड़ी दूर में आ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ 10 बज के कितना हो रहा है, 10 बज के 5 o'clock हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपका जैसे ही आपका टाइम चेंजेस हुआ वैसे ही आपका क्या होगा, पोजीशन भी चेंजेस हो गया। दैट इज द क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सपोज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का क्या आपका टाइम t1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कितना किया, 101 किया। सपोज ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका x2 है, और इसका जो टाइम जो कि क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है t2 हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज पोजीशन कितना किया, सपोज पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब ये वाला पोजीशन क्या था अपना x1 था, और यहाँ तक आया तो x2 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और टाइम इंटरवल कहने का मतलब होता है यहाँ पे टाइम कितना था t1, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा t2, तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज द क्या हो जाएगा डेल एक्स अपन क्या हो जाएगा डेल टी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव हो सकता है, आपका निगेटिव हो सकता है, और जीरो हो सकता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है आपका नीट जेईई वगैरह में, तो डिस्प्लेसमेंट में भी क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों कंडीशन कोई अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटीज हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज हो गया, आपकी हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू।